दोस्तों थंबनेल व टाइटल के माध्यम से आपको जानकारी तो मिल ही गई होगी कि मैं आज किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आईटीआई करने के बाद आपको जॉब कैसे लगती है। आखिर क्या किया जाए कि आईटीआई करने के बाद में आसानी से मुझे जॉब लग जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपकी 100% जॉब लग ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआई करने के बाद बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं जो आपके सीनियर हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड खराब या अच्छी है तो किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई करेंगे, अच्छी से अच्छी ट्रेड से आईटीआई करेंगे, तब भी आप बेरोजगार ही रहेंगे, ये संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा बिंदुओं का अवलोकन करेंगे, चुनिंदा बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे, तो संभावना बन जाती है कि आईटीआई करने के बाद आपकी जॉब लग जाए। तो दोस्तों आईटीआई को अगर आप पढ़ाई समझ रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। जॉब आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि आईटीआई पढ़ाई नहीं है, आईटीआई एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद में जब कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे आप वहाँ पे, तभी आपकी जॉब आसानी से लग सकती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का अगर आप अवलोकन करेंगे तब आपकी जॉब लगने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, आईटीआई आप किसी भी ट्रेड से कंप्लीट करें, उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना है। अप्रेंटिसशिप क्यों करना है? अप्रेंटिसशिप करने से आपको जानकारी, कभी कभार होता ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर से अथवा प्राइवेट सेक्टर से आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर उनको थ्योरी व प्रैक्टिकल कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। मान लिया सिखाया भी गया तो 1, 2, 5, 10, 25 चैप्टर तक सिखा दिया गया, 1-2 प्रैक्टिकल भी करा दिए गए, तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पाने के लिए आपके पास पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो वो अप्रेंटिसशिप में फ़ायदा हो जाता है कि अप्रेंटिसशिप जब करेंगे आप तो प्रैक्टिकल आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी, पूरे प्रैक्टिकल आपके कवर हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास समय भी वहाँ पे उपलब्ध होगा, समय मिल जाएगा, लगभग तो समय मिल जाता है। तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान देना है आपको कि अप्रेंटिसशिप करते करते ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी पीएसयू सेक्टर के होते हैं, रेलवे की हो गया, और पब्लिक सेक्टर महारत्न, मिनी रत्न व नवरत्न जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, फार्म आते रहेंगे, तो आपको उनकी तैयारी लगातार करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप करेंगे तो अप्रेंटिसशिप ही करेंगे, उसके बाद कुछ तैयारी करेंगे। अप्रेंटिसशिप करते समय आपको तैयारी करनी है। दूसरा ये होता है कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए, कहीं भी जॉब नहीं लगी, तो आप कैंपस प्लेसमेंट में जरूर भाग लीजिए। आपने जहां कहीं से भी आईटीआई कंप्लीट की है, अथवा आपके नज़दीक में कोई प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट सेक्टर का कोई आईटीआई कॉलेज है, वहां पर जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें आप जरूर भाग लीजिएगा। क्योंकि खाली बैठे रहने से कोई मतलब है नहीं। आईटीआई करने के बाद में अगर आप घर में बैठेंगे तो उस आईटीआई का मतलब ही क्या रह गया। इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर की कोई भी फैक्ट्री आती है, चाहे वो मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, या कोई भी अन्य ब्रांच की हो, अगर उसमें आपकी ट्रेड मांगी जा रही है तो आप उस कैंपस प्लेसमेंट में जरूर भाग लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की फर्म में जॉब करने लगे तो वहाँ पर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तैयारी होगी, लेकिन उसमें लगन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोजगार समाचार पत्र व इंटरनेट का अवलोकन आपको करते रहना है। ये मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि आप जानकारी तो अच्छी खासी रखते हैं, ट्रेड में अच्छी, प्रैक्टिकल आप अच्छा है, थ्योरी भी आपकी अच्छी है। जॉब तभी लगेगी ना जब आप फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालने के लिए आपको रोजगार समाचार पत्र में या इंटरनेट में पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे निकल रही है, कितनी वैकेंसी निकल रही है, कितना उसमें जो है इसका सिलेबस क्या है। तो ये सभी जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से ही मिलेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंटरनेट का यूज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम व टेलीग्राम चलाने के लिए कीजिएगा। इसके लिए उसका आपको पॉजिटिव यूज़ करना है। रोजगार समाचार पत्र जो आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो वैकेंसी निकलती है वो आपको अवलोकन करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको रोजगार समाचार पत्र व इंटरनेट का अवलोकन करना ही करना है। पांचवा, मान लिया अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में कहीं फैक्ट्री में काम करने लगे, फैक्ट्री में काम छोड़ भी दिया, उसके बाद में रोजगार समाचार पत्रों का अवलोकन किए और जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की कहीं भी अच्छी वैकेंसी जहां पे निकलती हैं उसमें नौकरी पोर्टल के माध्यम से इंडेड व naukri.com और मोनिस्टर जो वेबसाइट जो नौकरी प्रदान करती हैं उनका भी अवलोकन कीजिए और कहीं न कहीं आप सेटल हो जाइए। क्योंकि बैठने से कोई मतलब है नहीं। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद घर में गेहूँ या धान काटने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको लगातार कुछ न कुछ करते रहना है, क्योंकि आगे आपका करियर देखना है। ठीक है, मान लिया होता यह है कि बहुत सारे लोग आईटीआई करके जॉब ही नहीं पाते, तो आपको बीए भी करना है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई कर लिए तो आईटीआई करके ही बैठे रहेंगे।
आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स करना है, चाहे बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें या बीबीए करें, कोई भी जो जिसमें आपको लग रहा है कि इस कोर्स में मुझे रुचि है तो डिग्री कोर्स भी करें। ऐसा नहीं कि आईटीआई करने के बाद आईटीआई इस लेवल में ही जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।